पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठियों को लेकर घमासान छिड़ गया है। प्रधानमंत्री संग्रहालय ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर जवाहरलाल नेहरू की ऐतिहासिक चिट्ठियां लौटाने को कहा है। प्रधानमंत्री म्यूजियम और लाइब्रेरी सोसाइटी के सदस्य रिजवान कादरी का कहना है कि 2008 में यूपीए सरकार के समय नेहरू की निजी चिट्ठियां 51 बक्सों में भरकर सोनिया गांधी के पास पहुंचाई गई थीं। ये डॉक्यूमेंट्स पहले ही पीएम म्यूजियम का हिस्सा थे। रिजवान कादरी ने कहा कि उन्होंने सितंबर 2024 में सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर ये दस्तावेज लौटाने को कहा था, लेकिन उनसे कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए 10 दिसंबर को राहुल गांधी को चिट्ठी भेजी है। रिजवान ने जिन 51 बक्सों की बात वो कर रहे हैं, उसमें जवाहरलाल नेहरू के वो लेटर रखे हुए हैं जो उन्होंने एडविना माउंटबेटन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, जयप्रकाश नारायण, पद्मजा नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, अरुणा आसफ अली, बाबू जगजीवन राम और गोविंद बल्लभ पंत को लिखे थे। मैंने सितंबर 2024 को श्रीमती सोनिया गांधी जी को एक पत्र लिखकर रिक्वेस्ट किया था कि आपके द्वारा प्रधानमंत्री संग्रहालय यानी कि पहले जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी हुआ करता था, वहाँ से जो नेहरू कलेक्शंस में से करीबन 8 अलग अलग सेक्शंस के 51 कार्टून आपने विड्रॉ किए हैं, वो या तो संस्था को वापस लौटाए जाए या हमें उसे देखने की, स्कैन करने की परमिशन दी जाए या उसका कॉपी आपके द्वारा स्कैन कॉपी हमें उपलब्ध कराया जाए, जिससे हम उसका अध्ययन कर सके, संशोधन कर सके। उनकी तरफ से कोई प्रत्युत्तर न आने से मैंने विपक्ष के नेता और उनके सुपुत्र श्री राहुल गांधी जी को रिक्वेस्ट किया है कि आप हमें ये वापस दिलाने में मदद करें। ये गलत है। कोई भी प्रधानमंत्री जी हैं, उनके जो भी एक्सक्लूसिव पेपर हैं वो प्रधानमंत्री जी के तौर पर लिखे हैं। व्यक्तिगत तो कोई ज़िंदगी होती नहीं है। प्रधानमंत्री 24/7 और नेहरू मेमोरियल से जो वो पेपर लेके गए हैं, बार बार रिक्वेस्ट आ रहा है, उनको दे देना चाहिए। इतना बड़ा गांधी परिवार है, आपका आज़ादी के आंदोलन में योगदान रहा है। वैसे आपके पिताजी का भी, मतलब नेहरू जी के पिताजी का भी वैसे पेपर सर्कुलेट हो रहा है कि नाभा में जब वो थे तो उन्होंने भी अंग्रेजों से माफ़ी मांग के जो है अपने बेटे को छुड़ाया था। वो अलग चीज़ है, इतिहास अलग है, लेकिन वो देश के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं और सभी लोगों का उनके ऊपर भरोसा विश्वास है, गांधी परिवार के ऊपर भरोसा विश्वास है, तो उस विश्वास को नहीं टूटने दें, वो पेपर दे दें। तो उनको क्या ज़रूरत है नेहरू जी के पत्र की? भाई जैसे नेहरू जी को तो जिस तरीके से रोज़ बदनाम करते हैं, उनके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोग, तो उनके चिट्ठियों का क्या करेंगे? क्योंकि इन्होंने कभी नेहरू जी की चिट्ठियाँ तो पढ़ी नहीं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, अभी कॉन्स्टिट्यूशन पर डिबेट हुई जिस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी कि अगर काम के आड़े संविधान आता है तो हम संविधान बदलेंगे, ठीक है, और कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता था। ऐसा क्या हो गया नरेंद्र मोदी जी की सरकार को कि नेहरू जी के पत्र उनको वापस चाहिए? वो तो शुरू से लेकर अंत तक उन्हीं को कोसते रहते हैं। इनके समय में तो एक भी पीएसयू तैयार नहीं हुई। जो नेहरू जी के समय से पीएसयू तैयार हुई थी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इन्होंने तो तैयार नहीं किया। एक बालक जो घर में कुछ कमाता धमाता नहीं है और माँ बाप की संपत्ति को बेचता है, वही परिस्थिति उनकी है। तो आज नेहरू जी के कागजात क्यों मांगे जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतने सालों 10 सालों तक वो क्या सो रहे थे? देश में आरएसएस और गोडसेवादियों का नेहरू का ऊपर एक नफरत है और उनका नफरत बार कभी कभी बार आती है। बार कुछ टाइम पहले संसद में भी कल पिछले हफ्ते आई थी और इसलिए इनका नफरत नेहरू जी का और नेहरू गांधी जी का ऊपर नफरत गोडसेवादियों का कभी भी रहती है। इस बार भी दोबारा वही नफरत बार आ रही है। गांधी नेहरू का चिट्ठी नेहरू परिवार रखेंगे नहीं, फिर गोडसे का परिवार का पास देगी क्या? मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि दिस इज अ हिस्टोरिकल हेरिटेज। ये इतिहास की विरासत है। ये किसी परिवार का अपना प्रॉपर्टी नहीं है। ये चिट्ठियां क्योंकि मेरे दादा ने लिखी या मेरी नानी ने लिखी, मेरे पिताजी ने लिखा, इसलिए ये मेरी प्रॉपर्टी है। दिस इज एंटाइटलमेंट। ये नहीं हो सकता है। ये राष्ट्र का धरोहर है। देश के इतिहास को अच्छे तरीके से समझने के लिए, जानने के लिए ये अनिवार्य है। द सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट ऑफ द फर्स्ट फैमिली, जो पहला परिवार है, उनका सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट की हमारी मर्जी, हमारी प्रॉपर्टी थी, हमने वापस ले लिया।
ऐसा नहीं होता है। और दूसरा, उस करस्पॉन्डेंस में ऐसा क्या था कि एक इलीगल तरीके से वापस लिया गया, यह भी हमें समझ में नहीं आ रहा। हम भी ये डिमांड करते हैं, जब से ये दस्तावेज अखबारों में छपा है, कि देश के इस ऐतिहासिक धरोहर को तुरंत सोनिया जी वापस करें। और आपको यहाँ पर हम बताएं कि किस तरह से जो संसद में मुद्दा है पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पत्रों को लेकर, वो एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसको लेकर अब बीजेपी भी निशाना साध रही है कांग्रेस पर कि वो जो 51 बक्सों में पत्र थे वो वापस जो है वो लौटाए जाएं। इस पर हमारे सहयोगी हिमांशु की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पीएम म्यूजियम और लाइब्रेरी के एक मेंबर हैं, उन्होंने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने जो चिट्ठियां लिखी थी एडविना को और दूसरे वीआईपीज को, वो सारी चिट्ठियां वापस की जाए। आप कैसे देखते हैं? Of course, yes, you have to return everything when you're working, when you're जब आप पब्लिक में हैं, डोमेन में हैं, पब्लिक सर्विस में हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, तो आपकी हर प्रॉपर्टी, आपका हर मोमेंट आपको दे देना चाहिए, पब्लिक के सामने आना चाहिए, देश की जनता जाने, देश की जनता देखे आप उस दौरान क्या करते थे, आपके मोमेंट क्या थे, ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। और देश भी जानना चाहता है कि उस दौरान किस तरह से पत्राचार, शिष्टाचार, क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे। तो सैकड़ों कार्टून है, उन्होंने ये कहा है कि बहुत सारे कार्टून है जो मिसिंग है, दे देना चाहिए। देश के इस पद पर कोई भी बैठता है, उसको सारी चीज़ें, वो देश का हो जाता है व्यक्ति। जब भी आप राजनीतिक सेवा में आते हैं, आप देश के हो जाते हो, आप अपने परिवार के भी नहीं रहते, तो आपकी सारी चीज़ें फिर देश के सामने आनी चाहिए। तो सोनिया गांधी को ये सारी चीजें लौटा देनी चाहिए जो चिट्ठियां हैं। ये तो भाई देश की सेवा में है तो आपको सब कुछ दे देना चाहिए। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। संसद भवन से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी।